We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मई का महीना अब शुरू हो गया है। हर नए महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ नए नियम भी लागू होते हैं। 1 मई 2025 से भी कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए, जिसका असर आपकी जेब पर हो सकता है। इन बदलावों से कुछ चीजें सस्ती हुई है तो कुछ चीजें महंगी हो गई। तो जानते हैं कि 1 मई से क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। सबसे पहले खुशखबरी तो आपके लिए ये है कि आज 1 मई 2025 को सोने के दाम में गिरावट आई है। 2300 रुपए तक सोना सस्ता हुआ है। कल अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी भी ज्यादा कीमतों के कारण बीते साल की तुलना में कम रही, लेकिन अक्षय तृतीया का त्योहार बीतने के बाद एक दिन में सोने की कीमतों में 2300 रुपए की गिरावट देखने को मिली। सोने के भाव ने 22 अप्रैल को 1 लाख रुपए के स्तर को छू लिया था। हालांकि उसके बाद से गोल्ड अभी तक 1 लाख रुपए के स्तर पर नहीं आया और इसमें लगातार करेक्शन आ रहा है। 22 कैरेट सोने का दाम 87,700 रुपए, 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 95,700 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। चांदी 1 लाख रुपए के भाव के नीचे आ गई। चांदी का दाम 99,900 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को महंगाई का झटका भी लगा है। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अब अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी। 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें 1 मई से लागू हो गई। अमूल स्टैंडर्ड, अमूल बफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड और अमूल स्लिम और ट्रिम, अमूल चाय ताज़ा और इसी के साथ ही सभी ब्रांड के दूध 2 रुपए महंगे कर दिए गए। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम विड्रॉल चार्ज को रिवाइज किया है। फ्री मंथली लिमिट समाप्त होने के बाद ग्राहकों को अब एटीएम पर प्रतिदिन लेन देन 23 रुपए का भुगतान करना होगा। पहले प्रतिदिन पर 21 रुपए का चार्ज लगता था। ये शुल्क 2022 में लागू किया गया था। वहीं अब आपको बताते हैं कि 1 मई से रेलवे ने भी अपने क्या कुछ नियम बदले हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या फिर एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वो अब केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या फिर स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसका उद्देश्य यात्रा में सुविधा बढ़ाना और कोच में भीड़ भाड़ कम करना है।